हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट डीसी के बाद, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी पढ़ते हैं। ठीक है, एसी का सिंबल कुछ इस तरह से है। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं एसी, है ना। ये गलत है, ये भी गलत है ना। ये सब गलत मेथड है लिखने का। ए डॉट सी भी गलत है। एसी अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ेंगे, जो डीसी के जस्ट अपोजिट है। डीसी करंट जैसा नहीं है। इससे पहले हम लोग डीसी करंट पढ़ चुके थे। डीसी करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? ऐसा करंट जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज करे ना डायरेक्शन चेंज करे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है। जैसे हम ड्राई सेल की बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है। जैसे कि हम ड्राई सेल की बात करते हैं, तो ड्राई सेल मान लो नया नया होता है, या कोई बैटरी होती है नया नया होती है, तो उसमें जितना करंट देने की क्षमता होती है वो लास्ट टाइम में कम हो जाती है। तो जब देती है तो कांस्टेंट करंट देती है। कांस्टेंट में क्या होता है? एक ज्यादा ज्यादा वैल्यू वाला देता है। लेकिन जब बैटरी खत्म होने वाली रहती है, बहुत डेड हो जाती है, तो बहुत कम करंट दे सकती है, बहुत कम करंट दे सकती है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन वो भी कांस्टेंट होती है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना गया है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब वो जो यूज में आता है वही ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और जो चार्ज बैटरी है उसका। ठीक है, फुल्ली चार्ज। चलिए, डीसी के बारे में हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट, उसका चैप्टर हमने पढ़ा था। काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने आपको बताया थे, सॉल्व भी किया था। बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताया था डीसी करंट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी करंट का और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि डीसी करंट में क्या होता है। डीसी करंट जो होती है ना, डीसी करंट के अक्रॉस अगर हम रेसिस्टर डाल दिया तो रेसिस्टर के अक्रॉस कांस्टेंट करंट मूव करते रहती है, कांस्टेंट करंट मूव करते रहती है। लेकिन उसी डीसी सोर्स के अगेंस्ट में, उसी डीसी सोर्स के सामने अगर हमने इंडक्टर डाल दिया तो कुछ देर, अगर ट्रांजिएंट इफेक्ट को आप नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांजिएंट इफेक्ट मतलब कुछ नेग्लिजिबल टाइम के इफेक्ट को आप कंसीडर नहीं करते हो, जो चेंजेबल चीजें हैं, जो शुरू में क्या होता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट जो करंट होती है, जो बैटरी सप्लाई करते हैं डायरेक्ट करंट को, वो शुरू में करंट को धीरे धीरे बढ़ती है। तो ट्रांजिएंट इफेक्ट मतलब क्या? थोड़ी देर वाला जो इफेक्ट होता है ना, अगर आपने उसे कंसीडर नहीं किया, अगर आपने उसे कंसीडर नहीं किया तो डीसी सोर्स, तब वो डीसी सोर्स जो होगी वो क्या करेगा? वो डीसी सोर्स के अगेंस्ट अगर हमने इंडक्टर डाल दिया तो कांस्टेंट करंट फ्लो करने की वजह से अब वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है उसी को समझिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर देना। पहला चीज, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस उस अप्लायंस के अक्रॉस जीरो कर देना। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा है, ठीक है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जा रहा है, वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, या कुछ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि अगर आपने डीसी सोर्स के अगेंस्ट में इंडक्टर रखा और उसे चार्ज किया तो वो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट बैटरी का या किसी का भी करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने जीरो कर दिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो करेगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें इसलिए फ्लो करती है क्योंकि उसके अंदर अपोजिशन रहती ही नहीं है। जो हमने शॉर्ट सर्किट किया मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दिया, अपोजिशन को भी जीरो कर दिया, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन दैट सर्किट। ठीक है, चलिए, तो मैंने डीसी करंट के बारे में बताया था कि डीसी करंट अगर हमने इंडक्टर के पास लगाया तो शॉर्ट सर्किट तरह काम करेगा, एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा व्हेन करंट इज कांस्टेंट। अगर मैं डीसी सोर्स के अगेंस्ट या डीसी सोर्स के सामने अगर मैंने कैपेसिटर को डाल दिया तो कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या होगा? बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। और कैपेसिटर अगर बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, अगर कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है तो फिर क्या होगा? कैपेसिटर का एक एंड से दूसरे एंड में कोई कनेक्टिंग वायर तो है नहीं कि करंट मूव करता रहेगा, तो वो बन जाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ऑफ सिचुएशन, करंट पास ही नहीं होता है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, बहुत कम समय लेते हैं कैपेसिटर। डीसी डीसी सोर्स जो होता है बहुत कम समय लेता है कैपेसिटर को चार्ज करने में। बहुत कम समय में अगर चार्ज कर दिया तब तो फिर जो बैटरी की ईएमएफ है और कैपेसिटर की जो ईएमएफ है दोनों सेम हो जाएगी। अगर सेम ईएमएफ है तब तो फिर कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकता, फिर तो वो क्या बन जाता है? ओपन सर्किट। वो डीसी में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस चीज को समझ लीजिए, बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है,
तो जो भी हम लोग सर्किट पढ़ते थे, चार्जिंग और कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर, वो डीसी में यूज करते थे। इंडक्टर, इंडक्टर का क्या करते थे, जो इंडक्टर है उसको हम लोग कभी कभी डीसी में कनेक्शन लगाते थे। ठीक है, तो अब हम लोग इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में अब अल्टरनेटिंग करंट का यूज करेंगे हम लोग। अल्टरनेटिंग करंट एक नया टाइप का इलेक्ट्रिक करंट है जिसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, ये अल्टरनेट कर रहा है। अल्टरनेट मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या, जैसे आपको क्लास होता होगा ना, तो हम लोग का भी क्लास होता है उस टाइम में, जो हम लोग स्टूडेंट थे, तो हम लोग का भी क्लास होता था, अल्टरनेट क्लासेस चलते थे। अल्टरनेट क्लासेस, अल्टरनेट क्लासेस का मतलब होता है MWF। अगर MWF की बात करते हैं तो MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन हम लोग पढ़ते थे। TTS हम लोग का ऑफ रहता था। TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऑफ रहता था। अल्टरनेट मतलब एक दिन तो हमने पढ़ा, दूसरे दिन हमने नहीं पढ़ा, कोचिंग नहीं गए, पढ़ा तो पढ़ते तो डेली थे और डेली पढ़ना भी चाहिए, लेकिन कोचिंग नहीं जाते थे, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट रूटीन। ठीक है, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट मतलब मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे को नहीं पढ़ा, ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को पढ़ा, फिर थर्सडे को नहीं पढ़ा, थर्सडे को फिर फ्राइडे को पढ़ा, सैटरडे को नहीं पढ़ा और संडे को ऑफ रहता था। इसको बोलते थे अल्टरनेट स्टडी। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, अल्टरनेट इसलिए रखा जाता था क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो क्रैश कोर्स वाले हैं उनको डेली पढ़ना चाहिए, डेली क्लास में आना चाहिए। क्रैश कोर्स की अलग कहानी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एसी जो है वो क्या है, डीसी करंट के जस्ट अपोजिट में है। बहुत सारे डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा एसी और डीसी में। ठीक है, एसी में क्या डिफरेंसेस है, डीसी में क्या डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज जो है, टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज, इससे पहले हमने डीसी पढ़ा था जो टाइम पे डिपेंड नहीं होता था। पहले बात को क्लियर कर समझो, जो डीसी करंट हमने समझा था, जाना था, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता था। लेकिन एसी करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एसी डिपेंड्स ऑन द टाइम। एसी तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए कि जो करंट है वोल्टेज है, टाइम वेरिंग है। जो टाइम वेरिंग करंट है उसे हम डीसी नहीं कह सकते। एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है कि अगर ये टाइम वेरिंग करंट हो या वोल्टेज हो तो उसे हम एसी तो नहीं कहेंगे, सॉरी उसको हम डीसी तो नहीं कहेंगे, डीसी तो नहीं कहेंगे। क्या होता है वो देखिए, जो टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज है उसमें भी दो वेराइटी है, उसमें भी दो टाइप है। ठीक है, जो टाइम वेरिंग करंट है, वोल्टेज है, उसमें भी दो वेराइटी है, पहला पीरियोडिक और एक दूसरा नॉन पीरियोडिक। ठीक है, पहला क्या है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, दो टाइप, दो वेराइटी, दो वेराइटी है। टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज के दो वेराइटी, पहला पीरियोडिक, दूसरा नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है आप सब जानते होंगे। पीरियोडिक मतलब ऐसा चीज जो एक डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता हो, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक, जैसे एक दिन के बाद आप स्कूल जाते हैं, पीरियोडिक वर्क हो गया। 365 दिन के बाद एक साल होता है। ठीक है, 24 घंटे के बाद दिन रात बदलती है, 12 घंटे के बाद दिन से रात में बदलता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पीरियोडिक कहलाता है, पीरियोडिक। ठीक है, तो पीरियोडिक का मतलब समझ रहे होंगे, अगर क्लास में मान लीजिए बहुत सारे क्लासेस होंगे स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, तो क्या होता है, आधे घंटे के बाद दूसरा पीरियड लग गया या 1 घंटे के बाद दूसरा पीरियड लग गया। ठीक है, सबसे कम समय कितने में आपको फिर से वो रिपीट किया जाता है, उसको हम ऐसे चीजों को पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अच्छा, नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो डिफिनिट पीरियड के बाद, जिसका जो डिफिनिट, जिसमें कोई डिफिनिट पीरियड रहता ही नहीं, जिसमें कोई डिफिनिट टाइम इंटरवल रहता ही नहीं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा, ये नॉन पीरियोडिक है। तो आपका पढ़ाई कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए कि नॉन पीरियोडिक होना चाहिए, पीरियोडिक आपका पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ते थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी, स्लो धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है, कंटिन्यूअस पढ़िए, रेस जीतिएगा। लेकिन नॉन पीरियोडिक मतलब एक दिन 4 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 5 मिनट पढ़ लिए, एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, एक दिन बिल्कुल जीरो पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी करें या आईआईटी का तैयारी करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं, पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई हमारा कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर पीरियोडिक करंट एंड वोल्टेज, नॉन पीरियोडिक की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉन पीरियोडिक।
अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई? पीरियोडिक करंट की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, पीरियोडिक करंट और पीरियोडिक वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि अगर कोई करंट टाइम वेरिंग हो, यहां देखिए, टाइम वेरिंग करंट वोल्टेज होना चाहिए प्लस पीरियोडिक भी होना चाहिए, तो ही उसे हम अल्टरनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कहेंगे। अल्टरनेटिंग यहां पर क्या कहेंगे? करंट या नहीं तो वोल्टेज, जो भी है, समझिए बात को। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम क्या किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? जो टाइम वेरिंग हो प्लस पीरियोडिक भी हो, टाइम वेरिंग भी हो और पीरियोडिक भी हो। ठीक है, उसमें भी कंडीशन आ गया, उसमें भी कंडीशन। क्या कंडीशन है भाई? देखो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या ग्राफ या सबस्टेंस, जो कुछ भी है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, पहला चीज समझिए क्या क्या है। टाइम वेरिंग करंट वोल्टेज पीरियोडिक होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए, और अल्टरनेट हाफ साइकिल्स होने चाहिए। अल्टरनेट हाफ साइकिल्स, अल्टरनेट हाफ साइकिल, हाफ साइकिल देखिए, अल्टरनेट हाफ साइकिल्स, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो अल्टरनेट हाफ साइकिल्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन। अल्टरनेट हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? हाफ तो है, ये अल्टरनेट करंट आप रख लो, या नहीं तो इसे हम वोल्टेज मान लेते हैं। ये जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज है, इसमें आप देख सकते हो कि इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। पहला चीज आप देखिए, इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड कहेंगे इसको। मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज जो कुछ भी है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। टाइम वेरिंग है, बिल्कुल टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। पहले निगेटिव डायरेक्शन में था, फिर होते होते जीरो पे आया टाइम के साथ, फिर है ना, फिर बढ़ा, फिर घटा। समय के साथ क्या हो रहा है? ये बदल रहा है। टाइम वेरिंग समय के साथ बदल रहा है। करंट या वोल्टेज जो कुछ भी है, समय के साथ बदल रहा है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। और अल्टरनेट हाफ साइकिल्स हैं, एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट आ रहा है, दूसरे हाफ साइकिल में निगेटिव डायरेक्शन में करंट आ रहा है। एक डायरेक्शन में, एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में निगेटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो अल्टरनेट हाफ साइकिल्स हैं, वो क्या होते हैं? हाफ साइकिल में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट है और अनदर हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट हो रही है। तो निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग अल्टरनेट करंट कहेंगे। इसमें से अगर कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, जैसे टाइम वेरिंग, ये भी कंडीशन होना चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए, ये भी कंडीशन, 1 2 3 4, 4 कंडीशन होने चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन नहीं है, 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो अल्टरनेट करंट नहीं है, वो अल्टरनेट करंट उसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, पहले अल्टरनेट करंट को समझिए। टाइम वेरिंग, पीरियोडिक, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, अल्टरनेट हाफ साइकिल एंड हाफ, अल्टरनेट हाफ साइकिल्स, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, तो ही अल्टरनेट करंट कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज इसमें यह है, अल्टरनेट हाफ साइकिल मतलब होता है डायरेक्शन चेंजेस। ये का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन चेंजेस, इसका डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल वे में अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन भी लिख सकते हो। ए करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इससे भी ज्यादा मॉडिफाइड डिफिनेशन क्या है? ए करंट which in which its amplitude is constant but it must be periodic and it must be क्या? It must be periodic and it should change its direction is called alternating current. ठीक है, a current which is in which its amplitude is constant, और वोल्टेज का भी आप कर सकते हो, alternate voltage in which its amplitude is constant, it must which is periodic as well as it must change its direction in course of time.
इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डीसी करंट के बारे में डिफिनेशन मैंने लिखा दिया था कि करंट which does not change its direction as well as magnitude is called direct current। ठीक है, और एक करंट which is independent from time is called direct current। ठीक है, तो ये जो हमने ग्राफ बताया आपको एसी का, ये हमने एक इक्वेशन से बताया, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो I नॉट क्या है भाई, ये क्या है, तो इस करंट की एम्पलीट्यूड है। वैसे ही अगर मैं पोटेंशियल का बात करूं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात करूं तो ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इस तरह के अगर इक्वेशन आ रहे हैं तो वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाते हैं। फाई क्या है भाई, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, फाई फेज डिफरेंस, एंगल है, सिंपली एंगल है। तो फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस मतलब उसका इनिशियल लोकेशन पता करने में यूज होता है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फेज मतलब इनिशियल पोजीशन। जैसे फाई इज इक्वल टू जीरो, अगर हमने फाई इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो हमारा करंट का इक्वेशन क्या कितना आ रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ बना सकते हो आराम से। कैसा ग्राफ होगा भाई, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, साइन ग्राफ। साइनोसॉइडली ये वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडली मैंने ठीक से नहीं बनाया यहाँ पर है ना, लेकिन ये इसका इस तरह से साइनोसॉइडल होगा। मतलब इसमें पीरियड भी कांस्टेंट होने चाहिए, तो यहाँ करंट रखो या नहीं तो वोल्टेज रखो। साइन के ग्राफ है ये। व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, i इज इक्वल टू जीरो, आई नॉट यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रही है। ये पीरियोडिक मोशन है जिसका पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है ना। तो यहाँ पीरियड कितना, टाइम पीरियड कितना आ रहा है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। करंट का लिखा उसी तरह से हम लोग, अगर फाई इज इक्वल टू जीरो लिखा तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बात तो पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अगर हमने इतना पता चल गया, करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो हम फाई से ही बहुत सारा चीज चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो क्या होगा, तो उस कहानी में जो करंट आएगी वो कितना आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई टू तो जीरो हो गया ना, तो कॉस कितना होगा, कॉस ओमेगा टी। यहां पे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, लिख सकते हैं इसको कॉस ओमेगा टी, या नहीं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, सिंपल वे में अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से, है ना। इसको पीरियोडिक भी होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट भी होनी चाहिए, है ना, टाइम वेरिंग भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी इसका कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेट करंट का कुछ पार्ट मैंने बता दिया। ठीक है, इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 50 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 हर्ट्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। एसी जनरेटर है, जेनसेट है, डायनेमो है, वो एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको डिफरेंस ही बताऊंगा एसी करंट एंड डीसी करंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके।